हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कुछ बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति के बारे में, तो आज हम जो है उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति की। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति तो इसके जो है पहले कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति होती क्या है? तो त्रिकोणमिति जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापन, यानी कि तीन कोणों का मापन जो भी होता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी कि त्रिकोणमिति में जो है हम तीनों कोणों का संबंध जो भी होता है वो हम मापते हैं। तो त्रिकोणमिति की प्रश्नावली पर पहुंचने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होती है हमारी, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज कैसा होता है? देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और कोई एक कोण हम जो है अज्ञात न्यून कोण मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, ये हमने कोई त्रिभुज ले लिया है जिसको नाम दे देते हैं हम P, Q और R। हमने इसको नाम दे दिया P, Q, R, इस त्रिभुज का नाम है। इस त्रिभुज में ये जो चीज़ है ये आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार, जिसको हम A से भी डिनोट कर देते हैं। और जो हमारा अज्ञात न्यून कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है, जिसको हम L से भी डिनोट कर देते हैं। और जो हमारे समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने की जो भुजा होती है, जो हमारे समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है, जिसको हम K से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी लिख देते हैं कि यहाँ पर जो है थीटा, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और ये क्या है? ये अज्ञात न्यून कोण होता है। ये क्या है आपका? अज्ञात न्यून कोण। ठीक है, ये हमारा अज्ञात न्यून कोण है। और इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज क्या है? P, Q, R में, P, Q, R में जो कोण Q है हमारा वो कितना है भाई? 90 डिग्री का है। और कोण R जो है हमारा वो थीटा है, जो कि हमारा अज्ञात न्यून कोण होता है। तो हमारे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यानी कि कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कोस, तीसरा होता है आपका टेन, उसके बाद में आपका कोट, उसके बाद में सेक, उसके बाद में कोसेक। ये आपके 6 अनुपात त्रिकोणमिति में होते हैं। तो इनका मान कैसे निकालते हैं हम समकोण त्रिभुज के आधार पर? तो जब हम समकोण त्रिभुज से 2 वैल्यू पता होती है तो तीसरी निकालते हैं, और तीसरी जब निकल जाती है तो हम किसी भी अनुपात का मान आराम से निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये आपने बहुत सुना होगा नाम, लाल बटे कक्का। यानी कि लंब बटे कर्ण। पहला अनुपात यानी कि साइन थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा लिया था तो मैं साइन थीटा रख लेता हूँ इसमें। तो साइन थीटा, साइन में क्या आ जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण आ जाता है आपका, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोस थीटा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो कोस में क्या आ जाएगा आपका? कोस में आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। ऐसे ही टेन थीटा ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। तो टेन थीटा में क्या आ जाएगा? टेन थीटा में आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब वैसे ही यहाँ से उल्टा करते चलिए, यानी कि भाई कोट थीटा ले लेता हूँ मैं। तो इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि टेन कोट का उल्टा होता है, सेक कोसेक का उल्टा है, और साइन
कोसेक का उल्टा होता है, तो इसलिए जो है हम उल्टा करते चलते हैं। तो कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। ऐसे ही सेक थीटा का मान जो है उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये आपके जो है कुछ अनुपात होते हैं जो आपके आगे बहुत काम में आएंगे, जो कि इस वाले फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, जिसको हम लाल बटे कक्का कहते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, जब आपका ये कोई समकोण त्रिभुज ले लिया जाता है तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि आधार, लंब और कर्ण। अब इनकी किन्हीं भी 2 भुजाओं का मान जब पता हो तो तीसरी भुजा कैसे निकाली जाती है। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वह फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला होता है भाई आपका, जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भाई आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये जो है एक बेसिक फार्मूला होता है जब आपके त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज दिया हुआ था समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज के जब 2 भुजाएं आपको पता हो, जब इसकी 2 भुजाओं का मान पता हो, तीसरी निकालनी हो कोई सी भी, तब आप ये वाला जो है सूत्र लगा सकते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, तो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि हम त्रिकोणमिति अनुपात और कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए सवाल है आपका, ये प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है तथा AB जो भुजा है आपकी वो 25 सेंटीमीटर तथा BC भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण A के सभी जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो हमें निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, चूँकि उसमें क्या रखा है कि ABC में कोण C समकोण है, यानी कि हमारा जो है एक समकोण त्रिभुज है। ये लीजिए समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, यानी कि ABC। इसमें ये जो कोण है आपका, ये C कोण जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो कोण है हमने कोण A, ये जो आपका कोण A है ये हमने मान लिया ये थीटा है, जो कि यही निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसमें वो भुजा जो है आपकी AB 25 सेंटीमीटर है, यानी कि AB कितनी है भाई, तो ये आपकी 25 सेंटीमीटर है, और BC जो भुजा है ये आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप तीसरी भुजा निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं त्रिभुज ABC में कोण C कितना है भाई आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद में हम जब अभी पीछे बात चल रही थी कि एक फॉर्मूला होता है, कोई भी 2 भुजाएं अगर ज्ञात हों और तीसरी भुजा निकालनी हो हमें, तो एक फॉर्मूला हमने आपको पीछे लिखवाया था जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कह दो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, ठीक है। तो कर्ण इसमें क्या है आपका, तो पहले यहाँ पे या तो लिख दो, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपका कण का स्क्वायर। तो कण क्या है यहाँ पर? आपका कण है आपका ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी कि बी सी प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है भाई? ए सी का स्क्वायर ए सी। अब हमें ए बी पता है कितनी है भाई? ए बी की भुजा जो है हमारी 25, 25 का वर्ग बराबर बी सी पता है हमें कितनी है भाई? बी सी 24, 24 का वर्ग प्लस ए सी, ये हमें निकालनी है भुजा, तो इसका वर्ग ऐसे ही रह गया। 25 का वर्ग क्या होता है भाई? 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 24 का 576 प्लस ये जो है आपका ए सी ऐसे रह गया। ठीक है, 625 ऐसे रह गया। ये उठा करके हम इधर को लाए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 576। इधर क्या बचा आपका? ए सी स्क्वायर। इसमें से जब हमने ये घटाया तो आपका 49 बचा बराबर इधर क्या बचा आपका? ए सी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर जाकर क्या बन जाता है आपका? इधर का वर्ग इधर वर्गमूल बन जाता है, यानी कि 49 का वर्गमूल। यानी कि ए सी जो भुजा है आपकी वो कितनी आ गई? प्लस माइनस के साथ। चूँकि प्लस माइनस लेते नहीं है इसलिए हमारी जो ए सी भुजा है वो कितनी आ गई आपकी? 7 आ चुकी है। यानी कि हमें ये पता चल चुका है कि ये ए सी जो भुजा थी वो कितनी आ गई भाई? ये 7 सेंटीमीटर की आ चुकी है। तो अब आपकी भुजा, तीनों भुजाएं आपकी निकल चुकी हैं। तो हमसे सवाल ने क्या कहा था? सवाल ने कहा था कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं भाई। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। चलो यहाँ को निकाल लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं मैंने बताया था आपको। हम लाल बटे कक्का से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, यानी कि साइन ए। चूँकि हम यहाँ पर इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण क्या है आपका? ए जो कोण है आपका इसकी बात कर रहे हैं। तो साइन ए ले लिया हमने, साइन ए। साइन ए में देखिए इसके सामने की जो भुजा है वो आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो आपकी लंब हो जाएगी। और ये जो है आपका आधार हो जाएगा, यानी कि साइन में क्या आता है भाई? लंब बटे कण आता है लाल बटे कक्का से। तो हमें पता है लंब कितना आया निकल के भाई? तो लंब ये है भाई आपका 24 बटे कण कितना है आपका? 25। तो ये आपका पहला अनुपात आ गया। इसी तरह से कोस ए का मान निकाल लेंगे। तो कोस में क्या आएगा भाई? आधार बटे कण आता है। तो आधार क्या है आपका भाई? 7 है। चूँकि ये आधार है इस वक्त, आधार ये नहीं है। देखिए जो भी कोण निकालते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब बनती है, और जो जिस पर कोण निकालते हैं और जो 90 डिग्री पर होता है आधारित, उसको हम जो है आधार कहते हैं। ठीक है, तो जिसके सामने के जो कोण निकालते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। बाकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। बाकी तीसरी भुजा आपकी वो आपकी आधार हो जाएगी। तो कोस ए कितना हो जाएगा भाई? कोस ए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका? 7 और कर्ण क्या है आपका? 25। ये लीजिए दूसरा अनुपात आ चुका है। ऐसे ही तीसरा अनुपात निकाल लेंगे। तो तीसरा अनुपात क्या आता है आपका? 10। तो 10 ए, 10 में क्या आता है आपका? लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई आपका? 24। आधार कितना है भाई आपका? 7। ऐसे ही कोट ए, कोट में क्या जाएगा आपका? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है भाई आपका? 7 और लंब कितना है आपका? 24। ऐसे ही सेक ए निकाल लेंगे। तो सेक ए में क्या आता है आपका भाई? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है आपका? 25। देखिए कर्ण कितना है आपका? 25 और आधार, आधार क्या आपका? 7। ठीक है, ऐसे ही आपका छठा जो अनुपात है कोसेक ए, कोसेक ए निकालेंगे। तो कोसेक ए में क्या होता है भाई आपका? कोसेक में आता है आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है आपका? 25 और लंब कितना है आपका? 24। ये आपके आंसर हो चुके। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो है लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। और हमें अपनी राय ज़रूर दें, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।